नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है। दोस्तों, आप सभी का जो प्यार मिल रहा है इसके लिए आप सभी का बार बार मैं शुक्रिया करता हूं, जो आप हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। और जैसा कि आप पिछली जो हमारी क्लासेज हुई हैं वो संगीत रत्नाकर पे हुई हैं, आप सभी देख रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं। और जैसा कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूं, आप वहां से जुड़ेंगे तो आपको जो मैं यहां पे क्लासेज लेता हूं इससे बने हुए सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका मैं क्विज वहां पे कराता रहता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए। आइए, सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर सत्यप्रकाश सर का स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और क्लासेस शुरू करता हूँ। आज से हम एक नई चीज़ देखेंगे। काफ़ी हमारे चाहने वालों का इच्छा थी कि क्यों ना कुछ संगीत की पहले बेसिक चीज़ों को देखा जाए, समझा जाए। तो इसलिए मैंने आज से शुरू करता हूँ हिंदुस्तानी संगीत के बारे में। तो विलम्ब ना करते हुए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ऐसा मैंने अपने सभी बड़े बुजुर्गों से सीखा है कि आपके पास जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो आइए, संगीत हमने सीखा है तो मेरा उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति के पास बिना पैसे का संगीत जाए और अधिक से अधिक बच्चे, अधिक से अधिक हमारे संगीत के जानने वाले जो भी विद्यार्थी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उन तक ये संगीत पहुंच पाए आसानी से। ये मेरा सोच है और इस पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखता हूं कहां तक चलते हैं। तो विलम्ब नहीं करते हैं, आइए देखते हैं आज से हम लोग हिंदुस्तानी संगीत के बारे में। और इसमें हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, जो हमारे नाद, श्रुति, स्वर, सब कुछ संगीत पद्धतियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे बेसिक से। टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़िएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बनने वाले हर एक प्रश्न का क्विज तैयार करते हैं, उसमें आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का परिचय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मूल रूप से गायन प्रधान रहा है, यानी कि जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो मूल रूप से क्या रहा है, गायन प्रधान रहा है। गायन प्रधान रहा है जो है मूल रूप से हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, यानी कि ना कि नृत्य और ना कि वादन, क्या रहा है, गायन प्रधान रहा है, गायकी प्रधान रही है हमारी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। यह तथ्य हमें स्वयं संगीत शब्द से ही ज्ञात हो जाता है। संगीत शब्द से ही ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इसका मूल रूप से ये क्या रहा है, गायन प्रधान रहा है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से गायन, यानी कि एक नियमबद्ध तरीके से गायन जिसमें कुछ नियम है, रूल रेगुलेशन है, उसके अंतर्गत गायन जो होता है ये हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ऐसा है। अधिकतर विधाओं को मूलतः गायन, प्रस्तुति एवं वादों की मानव कंठ के अनुसरण के उद्देश्य हेतु संरचना हुई है। यानी कि कह रहा है कि अधिकतर विधाओं की, अधिकतर जो हमारे संगीत की विधाएं हैं उसमें जो है गायन, प्रस्तुति एवं वादों की मानव कंठ के अनुसरण के, मानव के कंठ के हिसाब से काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स की संरचना की गई है। संगीत के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य सम्मिलित माने गए हैं। संगीत के अंतर्गत गायन, वादन और नृत्य तीनों को सम्मिलित किया गया है। केवल गायन से संगीत नहीं होगा, केवल वादन से संगीत नहीं होगा, केवल नृत्य से भी संगीत नहीं होगा। संगीत एक पूर्ण रूप तब लेगा जहाँ गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश हो, तीनों एक जगह उपस्थित हों, तब जाके संगीत परिपूर्ण होता है। इस लेसन को आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य क्या है, तो इस लेसन को पढ़ने के बाद से आप जो है नाद, श्रुति, स्वर आदि तत्वों का वर्णन कर सकेंगे।
आप अच्छे से रूबरू हो पाएंगे, जान पाएंगे कि नाद, श्रुति, स्वर आदि क्या है। नाद के दो मुख्य भेद आहत और अनाहत को स्पष्ट कर सकेंगे, बता सकेंगे। ना सप्तक का अर्थ तथा उसके प्रकार का उल्लेख कर सकेंगे। सप्तक का अर्थ क्या है और उसके कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप जान पाएंगे इन क्लासेज के बाद। और अलंकार और संगीत में उसके प्रयोग से होने वाले लाभों का वर्णन भी कर सकेंगे। आइए सीधे सीधे अब चलते हैं, संगीत क्या है। सबसे पहला लेसन शुरू करते हैं। संगीत दो शब्दों के मेल से बना है, सम धन गीत। ये प्रश्न पूछता है कि संगीत किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सम धन गीत इन दो शब्दों से मिलकर बना है। संपूर्ण, सम का अर्थ है संपूर्ण या सम्यक। अब सम जो है उसका अर्थ है संपूर्ण या सम्यक, और गीत का अर्थ है गायन। यानी कि दोनों को मिलाकर इसका अर्थ जो बनता है वो होता है संपूर्ण गायन। यानी कि संपूर्ण गायन, इसका अर्थ क्या बनता है, संपूर्ण गायन। दोनों को अर्थ मिला देंगे अगर तो इसका होता है संपूर्ण गायन। अर्थात निर्धारित नियमों के अनुसार गायन करना ही संगीत है। यानी कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो है, हमने बताया आपसे कि एक नियमबद्ध तरीके से बधा हुआ है, शास्त्रों में नियमों में बधा हुआ है, उसमें गायन करना ही क्या है, संगीत है। परंतु वास्तव में अकेला गायन कला ही संगीत नहीं है। जैसा कि अभी शुरू में ही बताया मैंने कि केवल गायन जो है संगीत नहीं होता है, ना वादन होता है ना नृत्य, तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। वादन और नर्तन कलाओं का भी समावेश है इसमें, वादन और नृत्य का भी समावेश है। संगीत के प्रकांड विद्वान पंडित शारंगदेव ने निम्न शब्दों द्वारा इस बात की पुष्टि होती है, यानी कि गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। पंडित शारंगदेव जी ने गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहा है अपने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। ये श्लोक भी पूछता है कि किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पंडित शारंगदेव जी का जो है ग्रंथ संगीत रत्नाकर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये रहा आज का एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा क्लास। आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे संगीत की पद्धतियाँ। तो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं जाते जाते ये बता दूं कि गीतम वादम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, गायन वादन नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। तो जिसमें गायन के अधीन वादन के अधीन नृत्य है, यानी कि इसीलिए गायन को जो है संगीत में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, और इसके अधीन वादन के अधीन नृत्य। यानी कि अगर कोई वादक वाद्य यंत्र को बजा रहा है तो वो क्या बजा रहा है, दर्शकों को समझ में आए या ना आए, उसका भाव क्या है वो समझ में आए या ना आए, कोई नृत्य करने वाला नर्तक जो है नृत्य कर रहा है वो भाव समझ में आए या ना आए कि ये किस भाव में क्या डांस कर रहा है, कौन सा डांस फॉर्म है। लेकिन अगर एक गायक किसी स्वर को, किसी गीत को गा रहा है तो वो हूबहू जो है अपने सामने वाले दर्शकों के चित्त में आसानी से उतर जाता है। इसलिए गायन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और इसके अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य कहा गया है। तो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।